दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ग 2 की काउंसलिंग को लेकर दोस्तों, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसमें यदि कहीं त्रुटि है या फिर कोई आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है या कुछ नियम है जो कि आपको जानना जरूरी है, सभी का विश्लेषण हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं टीआरसी पोर्टल पर दोस्तों। तो टीआरसी पोर्टल पर ही आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। बहुत से भाई बहनों के सवाल आते हैं कि सर इस पर प्रोफाइल क्या अभी बना सकते हैं। तो अभी आपको कोई प्रोफाइल नहीं बनानी है, क्योंकि जो ईएसबी पर आपकी प्रोफाइल बनी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। आपके लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जो भी जानकारी और इन्फॉर्मेशन आपने उस समय दी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। उस आधार पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं दोस्तों। यहाँ पर सवाल ये आता है कि यदि डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है, जैसे स्पेलिंग में त्रुटि हो गई, माता के नेम में, अपने नेम में या पिता के नेम में, तो क्या हम बाहर हो सकते हैं? बिल्कुल भी आप बाहर नहीं होंगे, क्योंकि ये जो त्रुटि होती है ये मान्य किए जाती हैं दोस्तों। क्योंकि पहले भी कई बार जो है टीआरसी पोर्टल पर इस तरह की काउंसलिंग हो चुकी है और उन सभी को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। तो इससे आप बिल्कुल ना घबराएं। जो महिलाओं का सरनेम चेंज हो चुका है शादी के बाद, वो जरूर एक एफिडेविट बनवा लें, उससे उनका काम चल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आप किस आधार पर बाहर हो सकते हैं उसके विषय में बताऊं तो सबसे पहले दोस्तों, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी पाया जाता है तो आप बाहर हो सकते हैं। जैसे दिव्यांग सर्टिफिकेट, बहुत से फर्जी सर्टिफिकेट वालों की ज्वाइनिंग हो चुकी थी जिन पर अब कार्रवाई हो रही है दोस्तों। और इस बार जो है फर्जी सर्टिफिकेट, चाहे आपके आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हो, चाहे कोई डिग्री हो, यदि कहीं भी वो फर्जी पाई जाती है तो आप सीधे बाहर हो सकते हैं और कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। लेकिन कोई त्रुटि है आपके डॉक्यूमेंट्स में तो इस आधार पर आप कभी भी बाहर नहीं हो सकते हैं। इससे आप निश्चिंत रहें दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर यदि आपने आवेदन करते समय, जैसे मान लो कि आप ओबीसी वर्ग में है लेकिन आपने एससी वर्ग में टिक कर दिया है, या आप गेस्ट टीचर नहीं है लेकिन आपने गेस्ट टीचर से आवेदन कर दिया है, तो फिर उस में क्या होगा? तो इसमें एक नियम लागू किया गया है कि आपने यदि गलती से कहीं और टिक कर दिया, जैसे आप ओबीसी वर्ग में आते हैं लेकिन आपने एससी वर्ग में टिक कर दिया है और आपका सिलेक्शन उस वर्ग में हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो है दोस्तों बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको उस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपकी गणना फिर जनरल में की जाएगी, सामान्य वर्ग में। और यदि सामान्य वर्ग की कट ऑफ से आप मैच कर जाते हैं तो वहां पर एक ज्वाइनिंग का ऑप्शन बन सकता है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों एक नियम यहाँ पर बनाया गया था। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण नियम जिससे कि बहुत से लोग बाहर हो सकते हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग बाहर होंगे वहाँ पर वेटिंग क्लियर होगी ही होगी दोस्तों, क्योंकि वेटिंग क्लियर होती है हर एक काउंसलिंग में। कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं और कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग नहीं लेते हैं। कारण बहुत से होते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो विभिन्न एग्जाम में पहले ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन कर चुके होते हैं, तो वो इसमें भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। कुछ नियम है जो आपको जानना जरूरी है। इसके लिए हम ईएसबी की साइट पर चलेंगे दोस्तों, और जो नोटिफिकेशन है आपके चयन परीक्षा 2024 का उसे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आपको एक नियम देखना है, भर्ती परीक्षा नोटिफिकेशन 2024 पेज नंबर 9 पर जो पॉइंट दिया गया 12.6 उसके अनुसार संबंधित विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 दोनों का यहाँ हवाला दिया गया है। शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने, यानी आपने डीएड, बीएड या फिर जो ग्रेजुएशन किया है उनके अंतिम वर्ष में है, यानी आप उस समय फाइनल ईयर में होने चाहिए थे जब आपने पात्रता परीक्षा दी थी, वे संबंधित विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 में बैठने हेतु मान्य होंगे दोस्तों। ऐसे अभ्यर्थी को चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्थ अर्जन के संदर्भ में तिथि विभाग में जिस दिनांक के दस्तावेज में मांगे जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे। यानी दोस्तों आपको ये बताना होगा कि जब आपने पात्रता परीक्षा दी थी, यानी हम 2018 की बात करें, 2023 की बात करें, आप फाइनल ईयर में थे दोस्तों। यदि आप फर्स्ट ईयर में थे या सेकंड ईयर में थे तो यहाँ पर जो है आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जाएगी दोस्तों। तो इस पॉइंट से दोस्तों बहुत से लोग बाहर होने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग जब पात्रता परीक्षा दिए थे वो सेकेंड ईयर में थी या फर्स्ट ईयर में थे दोस्तों, और उन्होंने पात्रता परीक्षा पास की थी। अब यहाँ पर उनके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये देखा जाएगा कि आप फाइनल ईयर में उस समय थे अथवा
नहीं थे दोस्तों, वो डेट मैच की जाएगी। अब बहुत से भाई बहनों के मन में एक कन्फ्यूजन आ सकता है कि सर ये तो भर्ती परीक्षा में जो है नियम दिया गया, ये पात्रता परीक्षा के नोटिफिकेशन में कब दिया गया था? तो हम पात्रता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो भी डाउनलोड कर देखते हैं। अब दोस्तों 2023 में पात्रता परीक्षा के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जैसे आप स्वयं देख रहे हैं पात्रता परीक्षा 2023। इसमें हम देखते हैं दोस्तों, ये पात्रता परीक्षा नोटिफिकेशन 2023 है, जिसके पेज नंबर 24 में ये दिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक निर्धारित शैक्षणिक व्यवसाय की योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। यानी ये जो नियम है इसमें पहले से ही शो कर दिया गया था दोस्तों। तो इसी नियम के तहत आपको देखना है, कहीं आप 2018 या 2023 की जो पात्रता परीक्षा है उसमें अंतिम वर्ष में थे तो आपकी अभ्यर्थिता मान्य है। यदि आप सेकेंड ईयर में थे या फर्स्ट ईयर में थे तो आपकी अभ्यर्थिता जो है निरस्त कर दी जाएगी इस नियम के अनुसार दोस्तों। अब दोस्तों कुछ आपके क्वेश्चन होते हैं, उनके भी आंसर मैं इसमें देने वाला हूं। पहला क्वेश्चन होता है कि सर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा, हमारी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? दोस्तों अगले महीने से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट जरूर कंप्लीट कर लें, जैसे कि ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी कब तक है वो देख लें। यदि वैलिडिटी निकल चुकी है दोस्तों तो उसे आप फिर से बनवा सकते हैं, अभी आपके पास समय है। जितनी भी प्रमाण पत्र हो दोस्तों आपके पास डिजिटल हो तो बेस्ट रहेगा, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया यदि डिजिटल है, या फिर दिव्यांग सर्टिफिकेट हो गया यदि डिजिटल है तो सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन आपके पास यदि डिजिटल नहीं है दोस्तों तो आप बनवा सकते हैं। यदि नहीं बन रहा है तो फिर आपके पास जो ऑफलाइन वाला है उसी से फिर काम चलाने की कोशिश करें दोस्तों। मैं अक्सर वीडियो में कहता हूं कि डिजिटल का जमाना है, हर एक सर्टिफिकेट जो है आपका डिजिटल बन रहा है, चाहे मूल निवासी प्रमाण पत्र हो या अन्य प्रमाण पत्र हो। तो यदि आपके पास है तो बेस्ट है, और यदि नहीं है तो फिर ऑफलाइन वाला ही आपको अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। साथ में जो आपके अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र है उसे भी आप देख लें कि वो अपडेटेड है कि नहीं है, उस पर सील लगी है कि नहीं लगी है, वो सब आप देख लें, क्योंकि ये भी अब ऑनलाइन होने लगा है दोस्तों। इसके साथ साथ कहीं भी कोई भी त्रुटि है आपके डॉक्यूमेंट्स में तो उससे आप बाहर नहीं होंगे, उसकी चिंता ना करें दोस्तों। जो महिलाएं हैं जिनका सरनेम चेंज हो चुका है वो शपथ पत्र जरूर बनवा लें। इसके साथ साथ आपने जो फार्म में फोटो लगाए हैं दोस्तों उनकी भी आपके पास कॉपी होनी चाहिए। साथ में जो आपका रिजल्ट जारी हुआ है उसकी भी कम से कम 2-3 प्रति अपने पास रखें, जिससे कि आपको लाभ मिल सके दोस्तों। और कम से कम हर एक डॉक्यूमेंट की 3 प्रतियां आपके पास होना चाहिए, यानी 3 सेट आपके पास होने चाहिए, जो कि काउंसलिंग में आपको ले जाने पड़ेंगे दोस्तों। काउंसलिंग से संबंधित और कोई अपडेट मिलेगी डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।